मशीन जिला पलवल सरकारी अस्पताल में एक्सरे मशीन खराब बताई जा रही है। डॉक्टरों का ये कहना है और ये रही रिपोर्ट, ये रहा लड़का। मेरा साला लगता है, मैं गांव नदियाले से हूँ, यहाँ पर आया हूँ देखने के लिए इसको। यहाँ एक्सरे मशीन खराब है। लड़के को हुआ क्या था? लड़के को कुल्हाड़ी मारी गई थी शाम को 4-5 बजे करीब, इसलिए ये घायल लड़के को यहाँ पर लाए। यहाँ से अब रेफर किया गया बीके को, केवल एक्सरे की वजह से? एक्सरे की वजह से। ये सरकारी अस्पताल है, जिला पलवल का है। ये बीजेपी सरकार के अंदर ये हाल है। वैसे कहते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी चिल्लाते हैं विदेशों में, सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश, गांव नरियाला, जिला फरीदाबाद। और मैं वहाँ पर चप्पल लेने के लिए भाई से बतला रहा था, इतने में ही मुझसे पीछे से आकर मुझ पे हमला कर दिया कुल्हाड़ी से। वो कुल्हाड़ी मार तो टाँट में रहा था, मगर किसी भाई ने बोला कि भाई पीछे देख लग रही है। तो मैं पीछे मुड़ा, जैसे वो यहाँ साइड से लगकर गुजर गई। यहाँ पर 8 टाँके हैं, 8 टाँके आए हुए हैं और हाथन में आए हुए हैं 4-4। और इस अस्पताल में रात से ही पड़ा हूँ, कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये हमारा पलवल का सरकारी अस्पताल है, हम लाइन पर आके हैं। क्या कहा गया इलाज के लिए? इलाज के लिए ये बोला गया है कि एक्सरे मशीन ख़राब है, एक्सरा कराने के लिए वहाँ जाओ बीके करा के लाने के बाद फिर यहाँ पे आओ? फिर यहाँ पर आओ, ये बोला है। और पुलिस कार्रवाई क्या हुई है? पुलिस की कार्रवाई कुछ नहीं हुई। वो रात को ही आया था, बस वीडियो बना के 1-2 बात पूछी थी कि कहाँ लगी है, कैसे लगी, वो वीडियो बना कर ले गए। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो कंप्लेंट देने के लिए नहीं कहा उसने? नहीं। आपने दी है लिखित कंप्लेंट कोई? कैसे? आपकी तरफ से पुलिस कंप्लेंट दी गई है लिखित? अभी नहीं, वो MLR मेडिकल ही नहीं बना के दे रहे हैं पक्का। मेडिकल भी नहीं बना के दिया? नहीं, अब बनाया है वो सुबह कल रात से, अब बनाया है वो मेडिकल भी। हमलावर कौन था, क्या नाम है उसका? उसका नाम है जी दीपक नाम है, पिता का नाम वो है राजा। वो जयंतपुरा का रहने वाला है। उससे क्या रंजिश थी? उससे कुछ भी रंजिश नहीं थी। वो पुराने किसी को लड़ाई वड़ाई में देख लिया था, तो मैं वहाँ पर चला गया था बीच बचाव करवाने के लिए, तो उसको मैंने छुड़वा दिया। तो जब से जान से मारने की धमकी न दे रहा था। अकेला ही था वो? अकेला ही था वो। कई बार कुल्हाड़ी लेके डोल चुका है, कम से कम 15-20 बार। मैं मिला नहीं हूँ। फिर कल त्योहार की वजह से मैं घर पर ही था, काम पर नहीं गया, तो इसी वजह से उसने हमला कर दिया। चोट कहाँ लगी है? चोट जी हाथ में लगी है, यहाँ पर लगी है, यहाँ पर कुल्हाड़ी लगी है, यहाँ पर लगी है और यहाँ पर लगी है। आप कहाँ जा रहे हो? अब बीके जा रहे हैं जी, वो एक्सरे करवा के लाएंगे। और क्या? नहीं एम्बुलेंस दे रहे, नहीं कुछ दे रहे। ये बोल रहे हैं कि यहाँ मशीन ख़राब है, लल्लर ले जाओ इसे। हम पे इसकी क्या गारंटी है कि लल्लर भी मशीन ख़राब हो एक्सरे की और फिर हम वहाँ धक्का खाएं। हम 2 दिन हो गए साथ, कोई ट्रीटमेंट नहीं चला। पेशेंट को हुआ क्या है? इसके आपस का झगड़ा है जी गाँव का। इसमें चोट वोट मारी उन्होंने। ये रास्ते से बाइक से जा रहे थे, उन्होंने घेर के 4-5 लड़कों ने इस पर वार कर दिया। यहाँ एक्सरे नहीं हो रहा? एक्सरे नहीं हो रहा जी। हाँ, प्राइवेट एक एक्सरे करवा ले, एक पंजे का नहीं हो रहा। बोला जी मशीन ख़राब है। यहाँ एक पंजे का हो गया? एक्सरे की मशीन ख़राब है। बाहर कराया हमने, इसका पैर के जो घुटने का है इसका करा लिया, लेकिन पंजे का नहीं होया अभी। बोल रहे हैं मशीन ख़राब है यहाँ, तो आपको लल्लर जाना पड़ेगा। क्या नाम आपका? नाम पंकज है जी। क्या हुआ, किस लिए आए थे हॉस्पिटल में? आपस में झगड़ा हो गया था। मैं काम चल रहा, लेबर लेने के लिए जा रहा था। उन्होंने घर में घुसा के भीतर 4-5 जने थे, वो फरसा से और रोड से चोट आई है। मतलब आपके घर के अंदर घुस करके? ना जी, जो उनके घर है वहाँ पे ले जाके जी रास्ते में जा रहा था मैं, उन्हें अपने घर में बुला के लाठ डंडों से जब मारपीट कौन की। थे, क्या रंजिश थी उसे? तो उन्होंने गाड़ी की लॉस करी थी, चमड़ा। और बेद सरपंच ने करवाया था। 2-3 दिन पहले बेद ने घेरा था, मैं उसे धमकी दी थी। और 5 जने थे उसमें, एक बेद था, एक रवि, एक धीरज, विष्णु, बल्ला। अब इलाज हो गया यहाँ पे? यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा, एक्सरे की बोल रहे थे। ये कल से बहका रहे हैं कि एक्सरा मशीन ख़राब है, मशीन ख़राब है। नहीं, पुलिस सुनवाई कर रही है हमारी। एक्सरे भी नहीं हो पा रहा है? नहीं।
पुलिस को कंप्लेंट दी थी आपने, हाँ दे दीजिए। लेकिन पुलिस आई नहीं अब तक। हाँ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। मेरा नाम रजनी है, मैं गांव टिकरी ब्राह्मण से हूँ। यहाँ बच्चे के लिए दवाई लेने आई थी, लेकिन यहाँ मेडिसिन भी नहीं मिला और एक्सरा कराना था, एक्सरा की मशीन ख़राब हुई है। बोले यहाँ एक्सरा नहीं होगा, कि फिर फ़ायदा क्या है इसका? जब यहाँ हम दवाई लेने आ रहे सरकारी का, हमें फ़ायदा क्या? कोई हमें सुविधा ही नहीं मिल रही, तो हमें क्या फ़ायदा यहाँ आने का? सुबह से चक्कर काट रहे हैं तो दवाइयाँ भी नहीं है, फिर एक्सरा भी नहीं है। तो अब इतना ही बोलूँगी। बच्चे को हुआ क्या था? बच्चे को यहाँ कफ है छाती में और उसको खांसी जुकाम है कम से कम 10 दिन से। तो इलाज कैसे शुरू होगा फिर बगैर एक्सरे के? अब इलाज तो जब शुरू हो जब दवाइयाँ मिले। डॉक्टर ने तो लिख दिया, अपना काम कर दिया, लेकिन यहाँ दवाइयाँ ही नहीं है। फिर वहाँ वो बोला एक्सरे करवा के ले गया, तो एक्सरे के लिए तो यहाँ मशीनें ख़राब हैं, तो बच्चे का इलाज कैसे कराएं? ऐसे पैसे वाले होते तो कहीं प्राइवेट जाते, यहाँ आने का हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। देखिए हमारी एक्सरे मशीन में जो डेवलप जहाँ पे फिल्म होती है फिर वहाँ पे उसमें यूपीएस लगा होता है। वो यूपीएस में कोई दिक्कत आई थी, लगभग 1 हफ्ता हुआ है उसमें। ये कंपनी जो उसकी एएमसी देख रही है उनको बता दिया गया था और उनकी तरफ से सर्विस इंजीनियर ने विज़िट भी किया जो परसों आए थे और उन्होंने चेक करके ये बताया कि वो यूपीएस चेंज होगा। तो वो वापस उन्होंने कंपनी में रिपोर्ट किया है, तो हम आशा करते हैं कि अगले 1-2 दिनों में कुछ उसका समाधान होगा। यूपीएस और बैटरी वगैरह ये गारंटी वो जो ये मशीन हमारी HMSCL के थ्रू आई है और इसमें ख़रीद के टाइम पे ही कुछ शायद 5 साल तक का उसका मेंटेनेंस कंपनी द्वारा ही वो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही रखे, तो जो भी इसमें होगा वो उनके तरफ से ही किया जाएगा। कब तक ठीक हो जाने की उम्मीद है? मैं अपनी तरफ से आशा है मेरी कि 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। अब यहाँ मरीजों का कहना है कि यहाँ से पीके या नल्लड़ भेजा जा रहा है, वहाँ से फिर रिपोर्ट दिखाने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। तो देखिए क्योंकि मरीज़ को हमारे यहाँ पे ओपीडी चल रही है, इंडोर है, तो अगर किसी को एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है उसको हम रेफ़र गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हमारे आसपास में यही हैं, सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद और नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ रेफ़र कर रहे हैं। उसके बाद तो मरीज़ की मर्ज़ी है कि वो एक्सरे की रिपोर्ट यहाँ पे दिखाना चाहे या वहीं पे दिखाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इन जगह पे भी कोई उनको देखने से मना कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे कहीं से कोई भी पेशेंट जा सकता है, कहीं पे भी उनको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक फिक्स वाली मशीन है, 2 पोर्टेबल मशीन है। एवरेज कितने एवरेज 100 के आसपास समथिंग, रोजाना? हाँ डेली। तो आज बताया जा रहा है कि एक्सरे नहीं हो पा रहे हैं, क्या कारण है? ये यूपीएस और बैटरी ख़राब होने के कारण, एक्सरे किए नहीं जा रहे तो जिससे बैकअप नहीं मिल रहा मशीन को। तो जो पोर्टेबल हैं उनसे भी काम नहीं लिया? उनसे कैसे काम चलेगा? जब सीआर सिस्टम ख़राब है तो आप ये बताओ ना, उनसे कैसे काम हो जाएगा? सीआर सिस्टम तैयार होना चाहिए ना हमारे। तो मरीजों को काम ही चल जा रहा है फिर यहाँ से? मरे हम तो भेज नहीं रहे इसमें, ये तो अधिकारी देखेंगे इस चीज़ को, कहाँ भेजने का नहीं। कब से खराब है, कितना टाइम? ये इसी सप्ताह खराब है पूरा सप्ताह भी चल भी तो अभी भी खराब पड़ी। हाँ खराब है। उन्होंने 30-8 को रिपोर्ट बना के गया यूपीएस वाला, उसने बताया कि बैटरी और यूपीएस ख़राब है, ये रिप्लेसमेंट के लिए अर्जेंट में लिख रखा काम, और कल भी मेल कर दिए दोबारा पे। लास्ट काम किस दिन किया था? 24 तारीख को उसके बाद एक्सरे नहीं हुआ? एक्सरे, उसके बाद एवरेज एक्सरे बता रहे हैं कि डेली 100 होते थे। हाँ आप रिकॉर्ड देख सकते हो।